भारती भवन क्लास 10th की फिजिक्स की यानी कि भौतिकी की किताब से जो चैप्टर है आपका विद्युत धारा, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको हम लोग करेंगे, जो कि आपके पेज नंबर 81 पर दिया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 14, 15, 16 क्वेश्चन, ठीक है, और इसके बाद अभी मुझे रिक्वेस्ट आई है कि 21 नंबर प्रॉब्लम को भी समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इसके बीच में अगर प्रॉब्लम अगर कोई नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट अभी हम लोग देखते हैं 21 और उसके आगे। 32 ओम प्रतिरोध के एक तार के 4 बराबर टुकड़े किए गए। देखो, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने शॉर्ट में आपको कुछ फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। बेहतर होगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए तब इसको देखिएगा, अदरवाइज पहले आप इसको देख लीजिए और फिर आप उसको देखिएगा बाद में। 32 ओम प्रतिरोध के एक तार के 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं, यानी कि जो तार है ना, एक तार, उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 32 ओम और उसका 4 बराबर टुकड़ा किया गया, 4 टुकड़े में बांटा गया है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि खींचा गया था, उधर मैंने बताया था पिछली वीडियो में, उसमें खींचा गया था। यहाँ कह रहा है 4 बराबर टुकड़ा किया गया, तोड़ा गया है, काटा गया उसको, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा, तो पहले ये क्वेश्चन निकालना है कि प्रतिरोध क्या होगा हर एक टुकड़े का, और यदि चारों टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ध्यान रहे कि यहाँ पर समांतर में जोड़ा गया है, श्रेणी में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। आपने पढ़ा है ना श्रेणी और समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग समांतर का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पर चूंकि हमको ना तार की लंबाई दी हुई है, ना ही तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो तार है उसकी लंबाई यानी कि लिखेंगे कि माना कि तार की लंबाई बराबर x, ठीक है। आप चूंकि लंबाई है तो यहाँ पर आप l मान लीजिए, ठीक है, l, ओके। उसके बाद तथा यहाँ पर लिखेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं a है, ठीक है। अब बच्चों इसका प्रतिरोधकता क्या होगी, तो प्रतिरोधकता तार है उसकी कुछ तो प्रतिरोधकता होगी, कुछ तो रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, वायर की। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रतिरोधकता, ये हम मान लेते हैं कि इसकी रो है। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है आर से नोट करते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है रो एल बटा ए। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पर चूंकि आपको आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 32, ठीक है, और तार जो है उसको 4 बराबर टुकड़ा किया गया है। तो यहां पर लिखेंगे तथा 4 बराबर टुकड़े करने पर हर एक टुकड़े की लंबाई, हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो देखो जो भी लंबाई होगी उसका क्या होगा, चौथा पार्ट होगा, तो L बटा 4, क्योंकि 4 टुकड़ा किया गया है। 10 मान लो 10 मीटर 40 मीटर की अगर कोई लकड़ी है उसको 4 बराबर टुकड़े में करोगे तो क्या होगा, हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 बटा 4 यानी कि 10 मीटर। तो यहाँ पर हमें तो लंबाई L दिया हुआ है इसलिए हमने L बटा 4 दिया है, ठीक है। अब प्रतिरोध तो यहाँ निकाल चुके हैं, लेकिन अब चूंकि हमने क्या किया 4 बराबर टुकड़ा कर दिया है, तो अब प्रतिरोध कितना होगा, तो देखो R डैश मानते हैं कि अब जो है प्रतिरोध, यहाँ पर लिखिए अब प्रतिरोध यानी कि अब जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा रो, फॉर्मूला तो वही रहेगा रो एल बटा ए। तो यहाँ पर एल क्या कर दिया हमने, एल बटा 4 कर दिया है, ठीक है, बटा ए। तो यहां से हम इसको ठीक से लिख सकते हैं रो एल बाई 4 ए, ये ए और 4 गुना हो गया, ठीक है, तो रो एल बाई 4 ए हो गया। अब ये देखो तुम कि रो एल बटा ए क्या होता है, ये होता है आर, यहाँ पे तो हमें निकला हुआ ना रो एल बटा ए बराबर क्या है आर, तो ये तो आर आपका बन गया,
बट ये जो नीचे में 4 था इसको हम लोग लिख देंगे 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू आर। अब आर तो आपको पता है ना कितना है, 32 ओम, तो यहां से ये कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 अट्ठे 32, यानी कि 8 ओम हो जाएगा। तो हर एक तार की जो प्रतिरोध हो जाएगी हर एक टुकड़े का, वो हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आपका क बन गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कहता है कि तार को जब आपने टुकड़ा कर दिया और उसको हमने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए चारों टुकड़ों को किस में जोड़ा गया, समांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समतुल्य, समतुल्य का मतलब बता चुके हैं, इक्विवेलेंट प्रतिरोध, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, मान लो आप R मान सकते हो, क्योंकि R डैश हमने मान लिया है तो R डबल डैश मान लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो देखिए जब भी आप इस तरह प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 R2 R3, है ना। तो यहाँ पे तुमने R डैश लिया है, इसको R डबल डैश, तो R डबल डैश रखेंगे यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ पे तो सब बराबर ही है ना। टोटल कितना है, 8 ओम का 4 तार है, यहाँ पर हो गया है। तो 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश, और यहाँ पे चौथा है 1/R डैश। अब यहाँ पे रख दीजिए 1/R डबल डैश बराबर 1/ रेजिस्टेंस R डैश कितना आया है, देख लो यहाँ पर 8 ओम है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। यहां से क्या हो जाएगा, R डबल डैश बराबर R, यहाँ पे जो 8 है इसका ऐसे में 8 हो गया, मतलब 1 1 1 1। तो यहां से बन गया आपका 1/R डैश बराबर 4/8। तो 4 का है 4 4 दूनी 8, ये यहां से गुना हो जाएगा, यहां से गुना हो जाएगा, मतलब R डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 23वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी क्वेश्चन के लिए कहा गया है, ठीक है। अगर आपको 22वां क्वेश्चन अगर नहीं बने तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो 23वां क्वेश्चन कहता है, दो चालकों यानी कि दो कंडक्टर को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 16 ओम एवं 4 ओम होते हैं। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। तो दो चालक है, इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, मतलब सीरीज में भी जोड़ा गया और पैरेलल में भी जोड़ा गया। तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सीरीज में जोड़ा गया यानी कि श्रेणी क्रम में 16 ओम, और समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल जोड़ा गया तो 4 ओम हुआ। तो अब कहता है कि चालक का प्रतिरोध निकालो। दो चालक है यहाँ पर, ठीक है, एक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, एक को समांतर में जोड़ा गया, तो आपको प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको, देखिए। तो यहाँ पर हमें दो चालक दिया गया है ना, तो दोनों चालक का ना हमें यहाँ पर लंबाई वगैरह तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ना हमें यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पहले मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना कि पहले चालक का प्रतिरोध, पहले चालक का, या फिर एक चालक भी लिख सकते हैं, पहला चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना है, प्रतिरोध, चूंकि पहले चालक का हम लोग R1 मान लेते हैं, ठीक है। चूंकि प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं तो R1 मान लेंगे पहले का, तथा दूसरे का यहाँ पर लिख देंगे, तथा दूसरे चालक का प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग R2 मान लेंगे, ठीक है। इसको हमने R1 माना है, इसको हम लोग R2 मान लेंगे, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे जब श्रेणी क्रम में, जब उसको जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश या फिर R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 यहाँ पर दो ही है ना, 3 नहीं, R1 प्लस R2, तो R1 कितना है, R1 तो R1 है, दूसरा क्या है R2 है। लेकिन जब जोड़ा गया श्रेणी क्रम में तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध है वो 16 ओम है, यानी कि R1 प्लस R2 बराबर कितना आ गया, 16।
ओम। अब यहां पर लिखेंगे जब, ये तो हो गया श्रेणी क्रम में, जब प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। बट ये तो हमें पता है ना कि जो समांतर में जोड़ा गया तो 4 ओम हो गया है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 ओम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब यहां से देखो R1 R2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2, तो यहां हो जाएगा R1 से जब भाग लगाओ तो R2 बचेगा, और R2 को 1 से गुना करेंगे तो R2, R2 से डिवाइड करेंगे तो R1 बचेगा, R1 को 1 से करेंगे तो R2 प्लस R1 बराबर 1/4 ओम। ठीक है, अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट ये बना था ना, ये इक्वेशन हमारा था, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम लोग सेकंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, R2 प्लस R1 तो हमको पता है कि 16 ओम है, तो हम यहाँ पे रखेंगे R1 प्लस R2 का मान समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो R2 प्लस R1 कितना है 16 ओम, R1 R2 कितना है नहीं मालूम है, तो R1 इंटू R2 हो गया बराबर 1/4 ओम। बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो ये बन जाएगा आपका R1 R2 इंटू 64 ओम स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैंने आपको मैथ में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब a यहाँ पर क्या मानेंगे सर, तो ये यहाँ पे R1 मानेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो a की जगह R1, b की जगह R2, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2। ठीक है, अब R1 प्लस R2 कितना है, तो ये तो हमको दिया हुआ है, R1 प्लस R2 कितना है 16 ओम, तो यहां से हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा, R1 R2 कितना निकला हमें, ये मिला है हमें 64 ओम स्क्वायर। अब 16 ओम का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 ओम स्क्वायर, इसमें से कितना निकालना है हमको 4 गुने 64 यानी कि 256, ये इंटू में हो जाएगा 256 ओम स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 0। बात समझ में आ गई, कितना आ गया ये 0 ओम, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि R1 माइनस R2 बराबर हो गया 0 ओम। ठीक है, ये चूंकि ओम स्क्वायर था ना, तो ये ओम में आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो। बात समझ में आ गई, R1 माइनस R2 कितना आ गया 0। अब देखो यहां से कि R1 R2 तो बराबर हो गया, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा R2, जब R1 R2 मिला के जो घटा के 0 आया, जब R2 को प्लस में हो जाएगा, यानी कि R1 बराबर R2 हो गया। अब इसको यानी कि जो R1 बराबर R2 निकला है ना, इसको हम लोग रखेंगे किसमें, यहाँ, ये दोनों तो बराबर हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो, चूंकि R1 प्लस R2 बराबर 16 ओम है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो R1 बराबर R2 है, तो R1 को R1 मान लो और R2 को भी R1 बना लो, R1 की जगह R1 रख दिया, R2 को R1 बना दिया, क्योंकि दोनों तो बराबर है, बराबर 16 ओम। तो R1 प्लस R2 कितना हो गया, सॉरी R1 R1 कितना हो गया 2R1 बराबर 16 ओम। तो क्या हो जाएगा R1 बराबर क्या हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 ओम। तो ये हो गया प्रत्येक, R1 निकल गया, तो R2 बराबर क्या है R1 के है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 8 ओम ही हो जाएगा, मतलब R1 R2 कितना निकल गया, ये आपका निकल गया 8 ओम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाया अभी इस वीडियो में, और जो इसका आगे क्वेश्चन है तो उसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर एक बार पहले आप खुद से रिवाइज करके इसको देख लीजिए, रिवाइंड कीजिएगा तो आपको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी इनकेस अगर नहीं समझ में आता है 1% ऐसा मान लेते हैं कि अगर नहीं समझ में आया तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना,
या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और मुझे मैसेज जरूर कर देना और कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताया कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।